नमस्कार दोस्तों, मैं गौरीशंकर सर जीएस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज जो हम बात करेंगे वो खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के बारे में, यानी कि समझिए तो ये डीलर्स जो भी राशन वगैरह वितरण करते हैं, यानी कि सरकार का जो भी राशन दुकान है ना, हर पंचायत में बहुत सारी दुकान से मिलेंगे। ठीक है, जहाँ से सीधी समझिए बात हम करते हैं कि आप जो राशन या कोटा उठाते हैं, जो भी चावल दाल या गेहूँ या नमक चीनी या तेल लेते हैं, जो गवर्नमेंट के कार्ड के द्वारा, यानी कि बीपीएल एपीएल जो आप लोग जानते होंगे है ना, राशन कार्ड, उसके द्वारा जो आप मिलता है। तो इसी पे बात करेंगे कि जो भी डीलर्स की आपके साथ है व्यवहार, या डीलर्स की जो दबदबा देखते होंगे, दबदबा का मतलब ये हो जो गरीब पेशिफ है, ऐसे लोग होंगे जो ऐसे कुछ डीलर्स मिलेंगे। तो सब डीलर्स तो ऐसे नहीं होते हैं, नहीं, कुछ डीलर्स ऐसे भी होंगे जो उनके काफ़ी मनोबल बढ़ चुके हैं। क्यों बढ़ चुके हैं? इसलिए कि गरीब लोग क्या है ना कि उनके जो भी गलतियां करने पे कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। जैसे गरीबों के साथ उनके साथ एक गलत व्यवहार करना, बिहेव उनका सही नहीं होना। दूसरा ये होता है कि वजन में कटौती करना, यानी कि गलत माप तोल करना। और तीसरा होता है ये कि उनको सीधे राशन में कटौती, जैसे 35 किलो हुआ तो 30 किलो ही देना, बोलना कि ऊपर से नहीं आ रहा है वगैरह, कुछ कुछ करके पढ़ा के भगा देना। चौथा कि उसको बार बार दौड़ाना, है ना, कि अभी राशन नहीं मिल रहा है, फलना चिलना। सही टाइम से राशन दुकान को नहीं ओपन करना, इसका टाइम निर्धारित नहीं होता है, ये सब बहुत सारा उसमें ये होता है। या पैसा भी जो उचित मूल्य है, या जो गवर्नमेंट का जो निर्धारित किया गया है, जो पैसा जो उसका मूल्य, उस मूल्य से अधिक पैसा लेना, का पैसा को वसूली करना। तो ये सब कहीं ना कहीं गलत है और गलत करता है। लेकिन बहुत से गरीब है जो उनको पता ही नहीं है कि कहाँ पे कंप्लेन करे, कहाँ पे क्या करे, जिससे ये प्रॉब्लम्स का समाधान किया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए हम बात करेंगे, बताएंगे संबंधित पदाधिकारी और संबंधित विभाग के बारे में कि कहाँ पे हम कंप्लेन कर सकते हैं, और यहाँ तक भी कर सकते हैं डीलर का डीलराई भी समाप्त कर सकते हैं, और यहाँ भी उसको जेल भी जाना पड़ेगा और पेनाल्टी, यानी कि उसको मुआवजा भी भरना पड़ेगा, और ये उनके लिए काफी ज्यादा मुसीबत पैदा कर देगी। ठीक है, तो लेकिन वो डरेगा, वो वैसे ये उसको इशू होगा जो डीलर गलत है। सब गलत नहीं है, लेकिन बहुत ऐसे गलत भी करते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो वीडियो में बने रहे और जरूर इस चीज को फॉलो करके देखें, जरूर आपको रिजल्ट और सही एकदम सटीक बातें करेंगे और रिजल्ट पक्का मिलेगा। ठीक है, तो बात करेंगे ये खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में। तो देखिए इस पे क्या है ना कि डीलर्स वगैरह जो भी है ना, डीलर्स वगैरह जो है कि इस पोर्टल पे वो विजिट तो करते हैं, लेकिन आप नहीं विजिट करते हैं, और आपको पता नहीं रहता है कि हमें कितना मेंबर्स का या यूनिट का पैसा, ये अनाज यानी कि वो राशन आ रहे हैं। ठीक है, तो उसको पता लगाने के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा गूगल्स में। जैसे हम गूगल को ओपन करते हैं, कोई भी क्रोम ओपन कर लेता हूँ, और क्रोम ओपन के बाद क्या है ना, आपको सर्च करना होगा EPDS, शॉर्ट में EPDS आपको लिखना है, और EPDS लिखने के बाद आपको सर्च कर लेना है। जैसे मैं सर्च कर लेता हूं तो पहला वेबसाइट आएगा EPDS बिहार गवर्नमेंट, इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे EPDS बिहार गवर्नमेंट को ओपन कर लूंगा तो इसको ओपन करते ही आपके सामने जो है इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएंगे, जो फूड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार का पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पे देखिए राशन वगैरह आप अप्लाई कर सकते हैं नया राशन का बनाने के लिए, यहाँ दिया हुआ लिंक वगैरह। ठीक है, यहाँ RC ऑनलाइन ये दिया हुआ है, यहाँ से ये डिपार्टमेंट लॉगिन है, एडमिन लॉगिन। ये साइड में देखिएगा तो यहाँ पे मिल रहा है होम व्यू, लॉगिन, RC प्रिंट, RCMS रिपोर्ट, RC डिटेल्स, राशन कार्ड डिटेल्स। यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि राशन कार्ड में कितने मेंबर्स है वगैरह वगैरह, यहाँ से आप आसानी से पता लगा। RC कार्ड डिटेल्स पर क्लिक कीजिएगा, रूरल है या अर्बन है आप देख लीजिएगा, रूरल लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको राशन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, सर्च करिएगा, जितना मेंबर्स होगा उसमें टोटल दिखा देगा। ये भी दिखा देगा किसका आधार लिंक है, किसका आधार लिंक नहीं, आधार सीडीएड वगैरह सब दिखा देगा। ठीक है, तो ये आप करके देख लीजिएगा। कैसे कि EPDS सर्च किए हैं, पहला पोर्टल मिलेगा, उसको क्लिक किए हैं, RC डिटेल्स पर क्लिक करके ये इस तरह से पोर्टल खुल गया है। ये जिला सिलेक्शन करेंगे, RC नंबर डालेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे, आ जाएगा आपके पास। लेकिन आज का हमें बात है कंप्लेन का, इसलिए कंप्लेन पे हम बात करेंगे, इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे हम। ठीक है, इसका जो है ना EPDS, एक और पोर्टल है APDS, है ना, आधार इनेबल जो पोर्टल चल रहा है उस पे बात करेंगे। तो उसको EPDS में A लगा देना है, सिर्फ AEPDS लिखेंगे और इंटर कर देंगे। AEPDS जैसे लिखिएगा तो यहाँ आ जाएगा AEPDS बिहार आ जाएगा, आधार इनेबल पोर्टल ये है। देखिए आ गया। इसका पूरा नाम जो होता है
यहाँ पे शो कर रहा है आधार इनेबल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम AEPDS है ना, यहाँ पे दे रहा है फूड एंड कॉर्पोरेशन उसी का ये है पोर्टल। लेकिन इसमें क्या है ना, आपको देगा एक दो चीजें, आप ध्यान नहीं देते या पोर्टल आपको पता ही नहीं है कौन पोर्टल से कहाँ से चेक किया जाएगा। लेकिन यहाँ से ये भी बता रहा है, यहाँ कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है। देखिए RC डिटेल्स यहाँ से भी ले सकते हैं, RC डिटेल्स क्या है, यहाँ बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन भी देख सकते हैं, यहाँ मेंबर वेरिफिकेशन भी देख सकते हैं, नॉमिनी यहाँ पे स्टॉक रजिस्टर भी चेक कर सकते हैं किधर कितना आया। RC डिटेल्स में आप ये देख सकते हैं कि आपके राशन कार्ड पे किस मंथ में कितना चावल आया और कितना गेहूं आया या कितना अदर चीजें आया। देखिए RC डिटेल्स पे जैसे क्लिक करेंगे, RC डिटेल्स पे तो पूछ रहा है कि किस मंथ का आपको देखना है कि इस मंथ के हमारे नाम पे या हमारे कार्ड पे राशन आया या नहीं आया। तो ये अगस्त अगर चल रहा है, यहाँ RC डिटेल डालिएगा। जब दूसरा महीना भी लेना था कि ये सब मंथ दिख रहा है इस साल का, तो आप अगस्त मान लिया अगस्त अभी चल रहा है, अगस्त का राशन आया तो अगस्त सिलेक्शन करिएगा और यहाँ राशन कार्ड नंबर डालिएगा, सबमिट कीजिएगा तो टोटल मेंबर दिखा देगा, कितना केजी गेहूं कितना केजी चावल मिलेगा वो सब के सब सामने आ जाएगा। आप करके देखिएगा, जरूर मिलेगा। ठीक है, अगर दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, जरूर मैं पूरा हेल्प करूंगा। नेक्स्ट है इसमें, चलो बैक आ जाता हूँ मैं। और बैक आने के बाद यहाँ देखिए साइड में, इस साइड देखिए कुछ ऑप्शंस दे रहे हैं, आप लोग विजिट ही नहीं करते हैं सही से पोर्टल को। तो यहाँ पे दे रहा है सिविल सप्लाईज है ना, ये सिविल सप्लाईज से आप देख सकते हैं कि कहाँ से क्या सप्लाई यहाँ पे दिख रहा है, टोटली दिखा रहा है कि ओल्ड सेक्रेटरी बिल्डिंग कहाँ पे सप्लाई हो रहा है, कहाँ से ये बता रहा है। बिल्डिंग इसका जो मेन जो बिल्डिंग है वहाँ बता रहा है। ये हेल्पलाइन है। देखिए आपको अगर डीलर कुछ भी बोल रहा है, अगर सही से नहीं वो काम कर रहा है आपको, तो आप 1 सेकेंड में कंप्लेन उसका कर सकते हैं, बहुत जल्दी इस पे एक्शन लिया जाता है। ये बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया और एक्शन होता है। आप सोचिएगा नहीं होता, होता है। आप इस पे टोल फ्री नंबर पे 1967 है 1976, इस पे कॉल करके जरूर सूचना देके देखिए, काम करेगा। ना काम करेगा ना तो कई सारा बताऊंगा, टेंशन क्यों लेते हैं, आगे बढ़िए। ये भी टोल फ्री नंबर है, कहिएगा इसे बंद वगैरह आता है, कोई दिक्कत नहीं, और भी मैं बताऊंगा। पहले तो ये तो एक कॉलिंग के द्वारा कोई आम व्यक्ति, गरीब भी कोई व्यक्ति फोन सबके पास है, कॉल करके सूचना दे सकता है। ठीक है, उतना सही कुछ असर जरूर पड़ेगा। अच्छा, आगे अवसर क्या होगा बताएंगे। तो ये तो यहाँ से आप टोल फ्री नंबर से आप कॉल करके कंप्लेन उसका कर सकते हैं, जो भी बातें कर सकते हैं। क्या क्या अगर दिक्कतें होंगे तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो पहला, राशन दुकान उसको टाइमली खोलना है, एक टाइम है उसका, टाइम के अनुसार उसको 1 मंथ ले पूरा दिन उसको ओपन रखना है। ये कोई बोलता है कि ना हमें टाइम नहीं है, एकदम गलत है। ठीक है, उस पर कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, दूसरा उसमें राशन में वजन में एकदम सही होना चाहिए। तीसरा, जितना यूनिट है उसका 5 किलो मिलना चाहिए। ठीक है, चावल और गेहूं दोनों मिलना चाहिए। उसके बाद जो प्राइस है शायद 13 रुपये शायद ऐसे कुछ है, ये 14 कुछ है, तो उसका जो रेट भी मैं बता दूंगा कै रुपये, उसका रेट कहाँ चेक करेंगे बता दूंगा। ठीक है, तो उसका प्राइस जो है स्टेट गवर्नमेंट का, उस प्राइस के अनुसार आपको देना चाहिए। उसको ज्यादा ले रहा है उस पर भी कंप्लेन कर सकते हैं। अगर गलत बिहेव कर रहा है, फटकार के बोल रहा है, डांट के बोल रहा है ना, भेदभाव कर रहा है अगर मान लीजिए, तो उसमें भी वो कंप्लेन कर सकते हैं और उसका एक्शन होगा, उसका डिलीवरी भी जा सकता है। ठीक है, आगे है अवार्डेड है, ये बताएगा कि मतलब कि ये इससे रिलेटेड अवार्ड वगैरह कुछ है तो बताएगा। यहाँ रिलेटेड लिंक देगा और प्राइस चार्ट, देखिए यहाँ पे जो प्राइस में बात कर रहा है, क्लिक कीजिएगा, यहाँ बताएगा कौन चीज कितना प्राइस में है। लेकिन यहाँ पे देखिए सब 0 0 दे रहा है। 0 0 इसलिए दे रहा है क्योंकि अभी आपको फ्री में मिल रहा है ना, चावल गेहूं जो भी है फ्री मिल रहा है, इसलिए कोई प्राइजेज अभी नहीं है, मतलब प्राइस कोई नहीं देना। अगर प्राइजेज आएगा तो यहाँ पे प्राइस आ जाएगा कितना पर केजी आपको मिलेगा, पर केजी यहाँ दे रहा है, जोड़ लीजिएगा, जय केजी मिलेगा उस तरह से हिसाब करके पेमेंट उसको दे सकते हैं। अभी नहीं दे रहा है क्योंकि ये चार्ट अभी नहीं, क्योंकि अभी फ्री में मिल रहा है ना सबको। ठीक है, तो ये नहीं दे रहा है। चलिए, ये तो बात हो रहा है कंप्लेन की बात है। तो APDS जो हम पोर्टल खोले हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ग्रीवांस दे रहा है एकदम। बस आपको कंप्लेन करना है, APDS पोर्टल खोलिए, ग्रीवांस पे जाना है हमें। ग्रीवांस पे जैसे जाइएगा, मोबाइल से भी कर सकते, ग्रीवांस पे जैसे जाइएगा तो एक फॉर्म अप्लाई करने के लिए आ जाएगा। और फॉर्म में क्या करना है, हमें शिकायत के प्रकार, किस प्रकार की शिकायत करनी है, सब प्रकार के यहाँ शिकायत हैं, क्लिक करके देख लीजिएगा, सभी प्रकार के शिकायत। उपभोक्ता संबंधी मुद्दे हो तो इस पे इसको सिलेक्शन करिए। डीलर संबंधी मुद्दे हो, डीलर का व्यवहार में कुछ दिक्कतें हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अन्य मुद्दे हैं यहाँ से कर सकते हैं। अधिप्राप्ति संबंधित अगर है तो यहाँ से कर सकते हैं। परिवहनकर्ता संबंधित यहाँ से कर सकते हैं। और इसका कैटेगरी सब यहाँ श्रेणी आ जाएगी, इसको क्लिक करके, और जैसे यहाँ पे कैटेगरी श्रेणी प्राप्त करके क्लिक कीजिएगा तो ये हाईलाइट हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। जिला सिलेक्शन कर लीजिएगा, नाम लिख लीजिएगा, प्रखंड यानी कि ब्लॉक, यहाँ पे मतलब एड्रेस लिखने के बाद आपको ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। फोन नंबर डालना बहुत जरूरी है ताकि आपको कांटेक्ट किया जाएगा, संबंधित जो भी विभाग है या जो भी पदाधिकारी है उससे किया जाएगा। ये डायरेक्ट ये मतलब कि अनुमंडल को समझिए तो ये जाता है, पोर्टल है ऑनलाइन। और ऑनलाइन में आपको अवॉइड भी नहीं कर सकते, इसको रिप्लाई देना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ऑनलाइन काफी बेस्ट होता है। ऑफलाइन तगादा कीजिएगा तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकते हैं। ग्रीवांस में इसमें पूरा डिटेल्स भर के लिख दीजिएगा, जो भी बातें हैं आसानी से आप इसमें लिख सकते हैं, बहुत बड़ा सा आपको फाइल मिल रहा है। साथ में ऑफलाइन
ऑफलाइन भी आप कुछ भी लिख कर और फाइल अटैच कर सकते हैं। देखिए ऑफलाइन में यहाँ पे दस्तावेज संग्रह, यहाँ पे कोई आधार अपना लगा दीजिएगा, यहाँ पे अदर 3 डॉक्यूमेंट, एक में आधार लगा सकते हैं, अपना राशन कार्ड लगा सकते हैं और एक लेटर भी लगा सकते हैं। वो लेटर अगर हो कि कुछ ये एक ग्रुपिंग करके अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, काफी ज्यादा प्रायोरिटी लिया जाएगा, प्रायोरिटी में आएगा। इसलिए कभी भी हो तो अगर ग्रुप में कर रहे हैं तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से शायद गलत व्यवहार करता है एक सिंगल व्यक्ति के साथ नहीं करता होगा, सबके साथ, लगभग के साथ होता होगा। दूसरा और कटौती कर रहा है तो सबके साथ कटौती कर रहा होगा। तो ये सब काफी गलत है और इस पर आप कंप्लेन आसानी से कर सकते हैं। रजिस्टर पंजीकरण कीजिएगा, आपको एक पंजीकरण नंबर मिल जाएगा, कंप्लेन नंबर मिल जाएगा। नंबर से आप यहाँ पे उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको कॉल भी ऐसे करके संबंधित विभाग आपसे बात करेगी। ठीक है, तो ये इस तरह से कंप्लेन कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि ये सब कंप्लेन करने के बाद, है ना, अगर कंप्लेन करने के बाद वो दोषी पाया गया, ठीक है, मतलब कि कंप्लेन किए, अगर वो दोषी क्लियर हो गया, वो उसको दोषी पाया गया, तब उसका क्या होगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लिया जाए कि ऑनलाइन कंप्लेन करने के बाद आपका रिजल्ट नहीं आपको मिला, खैर मिलेगा, ऑनलाइन वाला में पक्का मिलता है, या ऑफलाइन में ऐसा आप देख सकते हैं कि बीओ का करेंगे या उसके ऊपर संबंधित या कोई आसपास के जो भी जनप्रतिनिधि उसको करेंगे, देखिए सब लगभग मिला रहता है, लगभग मान लिया जाए कि सब उससे मिला हुआ आसपास के जो भी है, क्योंकि सब इधर उधर करता है लगभग, तो मान लिया जाए। लेकिन अब क्या है ना कि लेकिन सबको सब मिला रहता है, लेकिन सबको अपने साथ मिलाना संभव नहीं है, क्योंकि हर विभाग में कुछ पदाधिकारी ऐसे होते हैं जो ईमानदार होते हैं, कुछ बेईमान भी होते हैं, कुछ पैसा भी लेने वाले होते हैं, कुछ पैसा न भी लेने वाले होते हैं, है ना, हर जगह होते हैं, और सभी के सब जगह तो सेटिंग नहीं हो पाएगा। तो इसलिए देखिए हम शिकायत कर सकते हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर जो सप्लाई करता है उसको हम कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, लिखित रूप में। एसडीएम अगर नहीं है, मान लीजिए अगर है, अगर उसके क्लास में या उसके साथ में, तो हम इसको एसडीएम को कर सकते हैं। एसडीएम अगर नहीं सुना तो डीएम को भी कर सकते हैं लेटर में, डीएम भी नहीं हुआ ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं यहाँ तक जाइएगा तो पक्का हो ही जाएगा। ठीक है, और ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन एकदम सिंपल है, घर बैठे कर, कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं होगा। और लेकिन हम कहेंगे ये सब पहले इस लेवल में करके, अगर नहीं हुआ तब ऑनलाइन कर देंगे तो अच्छा रहेगा। खैर ऑनलाइन भी डायरेक्ट कीजिएगा तो भी काम हो जाएगा। सीएम या लास्ट हुआ नहीं या कोई सुन रहा है तो बाई पोस्ट सीएम को पोस्ट ऑफिस के द्वारा बाई पोस्ट हम उनको लेटर भेज सकते हैं आसानी से। ठीक है, और तब तो होगा ही ना। और ये टोल फ्री नंबर हम 1967 लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये सब करने के बाद अगर दोषी अगर मिला या दोषी उसको साबित किया गया तो डीलर को आईपीसी सेक्शंस 264, 265, 266, 267 के अगेंस्ट, उसमें 67 के अंतर्गत उसको ये जेल भी हो सकता है, उसको दंडित किया जाएगा। और उसको क्या किया जाएगा, वो एक तो है कि एक लगभग 1 साल की सजा उसको काटना पड़ेगा। ठीक है, और मापतौल में अगर पकड़ाया तो 64 है, इस तरह से सब अलग अलग है। ठीक है, तो अगर वो दोषी पाएगा तो 1 साल की उसको सजा मिलेगा, उसको 25,000 तक उसको इसको मतलब कि पेनाल्टी या समझिए तो जुर्माना भी भरना पड़ेगा। ठीक है, 25,000 तक, और उसको 1 साल की सजा भी मिलेगी। और सेक्शन 35 LMN के LMA के अंतर्गत भी उसको सजा मिलेगा। तो ये सजा जो है उसके लिए काफ़ी, उसके बाद हो सकता है कि डीलराई भी उसका निरस्त कर दिया जाए। तो इतना इसके लिए आईपीसी सेक्शंस बना हुआ है, इस तरह से कानून है। लेकिन हम लोग में क्या होता है ना कि अक्सर गरीब लोग क्या होते हैं कि उनको पता नहीं रहता है, जानकारी के न होने की वजह से उस पर दबदबा कायम कर दिया जाता है और आपको दबाया जाता है। बार कुछ बोलिएगा जाओ नहीं देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं कर सकता वो। ठीक है, तो आप अगर अपने हक को नहीं समझिएगा, रूल्स को नहीं समझिएगा, हाँ, तब तक आप दबे रहिएगा। तो इस रूल्स को समझिए, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपके साथ हो रहा है तो, और जरूर आवाज़ उठाइए। ऐसे चुप रहने से नहीं हो, क्योंकि जो भी अगर गवर्नमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं तो वो हम उसका नौकर नहीं हुए, वो हमारा नौकर हुआ, ऐसे समझिएगा। तो क्योंकि हमें सर्विस, पब्लिक के सर्विस के लिए उसको अवेलेबल किया गया, उसको वहाँ पे बैठाया गया, ना कि उसको दादागिरी करने के लिए और अपने वर्चस्व को जमाने, उसके लिए नहीं किया गया है। तो अगर आप जब तक अपने ये अधिकार को नहीं समझिएगा, जब तक उसका रूल्स को नहीं जानिएगा, तब तक आपको दब के रहना पड़ेगा। तो चलिए आज दोस्तों कुछ रूल्स आप समझे होंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आरटीआई कैसे कर दो, कि ये सब से अगर थक जाएगा ना तो आरटीआई कर दीजिएगा।
सब उसके बाबू आएंगे दौड़ते दौड़ते आपके पास, ठीक है। तो आरटीआई में कोई नहीं रोक सकता, आरटीआई कीजिएगा पूरा संबंधित विभाग आपके सामने आ जाएगा। तो लास्ट में आरटीआई भी कर सकते हैं, तो खैर ऑनलाइन करना मैं बताऊंगा, और आरटीआई कैसे फाइल कर सकते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड को कर सकते हैं आपको एकदम राइट टू पब्लिक इन्फॉर्मेशन आरटीआई। तो आरटीआई करिएगा तो आपको एकदम इन्फॉर्मेशन देंगे, एकदम आपके आगे पीछे हो जाएंगे सभी लोग, ठीक है। तो आरटीआई कैसे किया जाएगा वो भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।